का आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रहते हैं? तो वैसे ही आपके ज्ञान का स्रोत क्या है और आप किसके संरक्षण में रहते हैं? तो परीक्षित महाराज भी यही पूछ रहे थे कि मुझे बताइए कि ये भगवान कितने शक्तिशाली है और अपनी शक्तियों को और अपने विस्तारित रूपों को कैसे सृष्टि में वो यूज करते हैं और कैसे सृष्टि को सीधा अपने अंदर लेते हैं। तो वही ब्रह्मा जी को वो पूछ रहे, इन एसेंस वो पूछ रहे कि ब्रह्मा जी की आप इंडिपेंडेंट है या सेल्फ सफिशिएंट है नॉलेज में, प्रोटेक्शन में। ओके, तो आपके ऊपर भी कोई है क्या, वो ऐसे पूछ रहे हैं। क्या आप अकेले सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक, जैसे वो परीक्षित महाराज पूछ रहे थे ना कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा कैसे करते, तो यही पूछ रहे एसेंस कि ब्रह्मा जी की आप अपनी शक्ति के द्वारा सारी भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं क्या? ऐसे तो श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं, श्रीधर स्वामी इसमें लिखते हैं कि अभी वो सब रहने दीजिए। अभी नारद मुनि जो पूछ रहे हैं ना प्रश्न, यद विज्ञानो यद आधारो, वो श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि वो सब रहने दीजिए जो सृष्टि के बारे में, मुझे आपके बारे में बताइए। क्या बताइए आपके बारे में? हे पिताजी, आपका ज्ञान का स्रोत क्या है? अभी मैंने आत्मा तत्व निदर्शन के बारे में बताया कि आत्मा परमात्मा क्या है ना, ये कैसे कौन सृष्टि करता है, सृष्टि का ये क्या है। तो ठीक है, श्रीधर स्वामी बोलते सृष्टि के बारे में रह जाए, आप बताइए अपने बारे में, आप कौन है, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिलता है। ठीक है, वो बता रहे हैं उसके बारे में, श्रीधर स्वामी का ये कमेंट्री है। तो लेकिन श्रीधर स्वामी ये भी बताते हैं कि नारद मुनि को लगता है उनके ओपिनियन में कि ब्रह्मा जी स्वतंत्र ईश्वर है, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं कि आप तो तपस्या भी करते हैं, तो इसलिए मुझे शंका है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप है कौन। ये आप जब सृष्टि का निर्माण करते हैं खुद करते हैं किसी और के थ्रू करते हैं? ठीक है, तो विश्वनाथ भी इसका विश्वनाथ चौधरी ठाकुर भी सेम ही कमेंट्री देते हैं जो श्रीधर स्वामी का है। ओके, अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी पॉइंट बताते हैं कि नारद मुनि को पता था कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि निर्माण शक्ति वो उनको तपस्या के द्वारा मिली है। कि ये भी समझता है नारद मुनि को कि ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण करने की शक्ति मिली है, तो इसलिए उन्होंने ऊपर के प्रश्न पूछे हैं। तो प्रभुपाद जी एक आधुनिक वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक कैसे वो अपना बुद्धि लगा के कुछ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि इससे भी बड़ा बुद्धि भगवान का है। तो जो भी वो जड़ पदार्थ के साथ करते हैं उन्हें यही नहीं पता कि इसके पीछे भगवान है। तो ये सब वैज्ञानिक लोग, तो फिर ठीक है, अभी आगे श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि आप जैसे सृष्टि का निर्माण करते जैसे मकड़ी करता है। अभी देखो महाविष्णु क्या करते हैं, सब अपने शरीर से पूरे ब्रह्मांड को निकालते हैं, सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में जाते हैं। ठीक है, तो कोई बोलेगा ये क्या फैंटेसी है क्या? somebody will say is this a fantasy, how can it happen? लेकिन आप आगे देखा मकड़ी का एग्जांपल इसी में भी देते हैं और आगे कैंटो में भी देते हैं, तात्पर्य थर्ड कैंटो में प्रोपद जी बोलते हैं, प्रोपद तात्पर्य में लिखते हैं, इसमें अलग इससे लिखते हैं, अगले तात्पर्य में भी लिखते हैं थर्ड कैंटो में प्रोपद जी बोलते हैं कि जो मकड़ी है वो जैसे उनके शरीर से जाला निकलता है और वो मेंटेन होता है और वो जाला वापस मकड़ी में जाता है, तो ये गुण जब एक छोटे से मकड़ी में है तो भगवान से जो सृष्टि निकलती है तो उसमें क्यों नहीं होना चाहिए जिसने इस मकड़ी को बनाया? लॉजिकली मकड़ी के बॉडी से जाला निकलता है, वो मकड़ी इसको मेंटेन करती है और वापस मकड़ी के अंदर जाता है वो जाला। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप अपने शक्तियों के आप अपने शक्तियों से ये सब क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि स्पाइडर करता है। ठीक है, अभी वो स्पाइडर के बारे में बताते हैं। आत्मन भाव्य सेतानि ना परा भाव्यन स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य उर्ननाभिर्ति वाक्लमः। कोई पढ़ेगा अनुवाद? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे मकड़ी करती है, वो बनाती है मकड़ी, सरलता से अपना जाला उत्पन्न करती है, वैसे भी आप अपने के सारे जीवात्मा को अपने अपने शरीर में लेते हैं और जब
होता है तो मकड़ी की तरह बाहर निकालते हैं। तो भाव यस्य मतलब जीवात्मा को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? अपने शरीर में लेके उनको रखते हैं, बाद में वैसे जैसे जाला फेंकते हैं मकड़ी, तो वैसे भी आप जीवात्मा आपसे बाहर आता है क्या? ये ऐसे ऐसे होता है क्या, कि आप किसी की सहायता लेते हैं? ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ पे लिखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि आत्मनिर्भरता, प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं उसको। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि जो सूर्य को प्रकाश, सूर्य जो सारे वस्तुओं में देता है प्रकाश, जैसे कि जेम्स में देता है, तो सूर्य का जेम्स जो चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य को जो किरण मिलती है ब्रह्म ज्योति से, और चंद्र भी चमकता है सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश जाता है चंद्र को, वो सुषुम्ना नाड़ी से जाता है। तो और सूर्य को जो तेज मिलता है वो ब्रह्म ज्योति से, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी भी सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती है। तो किसी की भी सहायता के बिना मकड़ी अपना जाल बनाती है। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप भी किसी की सहायता के बिना इस सृष्टि का निर्माण सृजन करते हैं। ठीक है। अभी श्लोक नंबर 6। प्रभु जी, हाँ, हाँ एक बोलिए। प्रश्न था कि आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है ना, तो सूर्य आत्मनिर्भर कैसे हो गया? अगर भगवान के ज्योतिष से उनको प्रकाश मिलता है, वो फिर हमें देते वो, अभी फिर वो मैं आत्मनिर्भरता अभी वो मैं बोला इसलिए पता चला। वो क्या? आत्मनिर्भर मतलब भौतिक जगत के इसमें तो सूर्य है ना, वैसे तो सब हाँ, लोग तो भगवान से ही आते हैं, लेकिन सूर्य जो है, बाकी जो इस दुनिया में सूर्य ही प्रकाश देता है। अगर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकली, अभी इसको हिंदी में, एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योतिष। हाँ, तो उसके अनुसार सूर्य सेंटर है यूनिवर्स का। और भूगोल, जियोलॉजी का क्या, हाँ। कॉस्मोलॉजिकली, कॉस्मोलॉजिकली अर्थ है सेंटर यूनिवर्स का। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जो सूर्य के बारे में बताया, वो मैंने बताया कि एक्चुअली बिहाइंड क्या है, सबको ब्रह्म, इस सृष्टि में जो भी चीजें है वो ब्रह्म ज्योति के आधार पे है। सेकंड कैंटो में है, आगे आएगा कि ये जो सृष्टि में सब कुछ वस्तुएं है ना, जो भी टेबल चेयर जो भी, वो हाँ सब हाँ ब्रह्म ज्योति में हाँ। आता है। तो अभी हम ये तो प्रोपर एग्जाम्पल हमें बता रहे हैं कि हम जब कोई पढ़ेंगे तो सूर्य किसी किसी पे निर्भर नहीं है, तो हालांकि सब भगवान पे ही निर्भर है, लेकिन ये जब हमको एग्जाम्पल देने के लिए सूर्य का एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक। तो श्लोक नंबर 6। मुझे सिर्फ 5 दिन टॉलरेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या कर सकता हूँ मैं हिंदी थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। ठीक है। तो श्लोक नंबर 6। ना हम वेद परम हे अस्मिन् ना परम ना समम विभो नाम रूपा गुणैर्भव्यम सत असत किंचित अन्यतः। कोई पढ़ेगा अनुवाद? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो जो भी नाम है उसको इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर होते हैं। जो भी, जो क्षण, जो भी लक्षण यहाँ पे है, जो भी दिखाई देते हैं, जो भी गुण है, तो ये सब इनके स्रोत क्या है? नारद मुनि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आप है इनके स्रोत, आप महान है, आपसे हुआ है। लेकिन हम जब आगे पढ़ेंगे, आपने, आपके घर में टेबल चेयर है ना, टेबल चेयर, सो जो टेबल है ना, टेबल वो लक्ष्मी का स्वरूप है, और उसमें जो गुण है वो कृष्ण के ब्रह्म ज्योति से आते हैं। तो आगे बताऊंगा, इसलिए आप घाई मत कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। तो ऐसा मत सोचिए कि आप एक एक श्लोक को देखिए समझ रहा है क्या। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम है, जो भी है नाम है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी बड़ा छोटा जो भी है, जो भी गुण है, समतुल्य, नित्य, जो कुछ है, वो नारद मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये सब आपसे, आप इसके सृजता है, आप इसको क्रिएट करते हैं, ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत महान है। ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही लिखते हैं कि जो भी सूक्ष्म और जो भी ग्रॉस, स्थूल, जो कुछ आप समझ सकते हैं, सूक्ष्म जैसे हवा, जैसे मन, ये सब जो भी उसके गुण है,
या द्विपद, विश्वनाथ जी ठाकुर द्विपद और डिफरेंट डिफरेंट रंग बिरंगी चीजें, तो जो भी नाम दिया है इंसानों को, अलग अलग रूपों को, तो सब नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप इसके सृजता है, क्योंकि आप बहुत महान हैं। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं, अभी आगे का जो श्लोक आएगा, कि आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी के मुख से बताते हैं कि ब्रह्मा के मुख से बताते हैं कि उनके अलावा कोई और कॉज है, वो नहीं है, मतलब कोई और कारण है। ठीक है, इसी वर्ष के कमेंट्री में जीव गोस्वामी बताते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यहाँ पे 84 लाख योनिज है, तो कोई बड़े है, कोई छोटे है, कोई द्विपद है, कोई चार पद है। ठीक है, और इसमें से जो इंसान है वो सबसे बड़ा है, सुपीरियर। और इंसानों में जो अच्छे बुरे है ना, उसमें भी वैरायटी है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ये सब इसके जो स्रोत है ब्रह्मा जी आप ही। ठीक है, अभी 7वें इसमें नारद मुनि का डाउट, कि ब्रह्मा जी, क्या डाउट आता है, वही ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, मैं आपको इतना बड़ा मान रहा हूँ, सब आपसे आते हैं, लेकिन आप तपस्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई तो आपसे बड़ा है। ठीक है, स भवानाचरद घोराम यत्तपा सुषमाहिता तेन खिद्ये से नस्तवम पराशंखम च यच्चसी। ठीक है, कोई अनुवाद पढ़ेगा? अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? फिर भी जब पढ़िए फिर भी पढ़िए। हम जब आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ यद्यपि आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली हैं। हाँ, तो मैंने पिछले वर्ष में कहा था ना, जीव गोस्वामी बताते हैं कि इस श्लोक में ऐसे मुख से, मतलब इस श्लोक के ऐसे बताया जाएगा कि कि जो नारद मुनि बोलते हैं कि हम पहले कभी कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप किसी किसी के तपस्या में जैसे कि आप, हमें लगता है कि आप है सबसे सर्वश्रेष्ठ, लेकिन आप देखा कि आप कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक कोई शक्तिशाली किस व्यक्ति का अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कि कोई तो है। आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं, जगह आप ही सृष्टि की सृजता है, तो आपको तपस्या की क्या जरूरत है? तो ये जो परीक्षित महाराज का प्रश्न है, ये नारद मुनि का जो प्रश्न है, तो परीक्षित महाराज इसी प्रश्न का उत्तर सेम प्रश्न परीक्षित महाराज ने 4वें अध्याय में 9वें श्लोक में बताया था। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए। ओके, तो ये डाउट उनको आता है कि कोई आपसे बड़ा है, तो दोनों विश्वनाथ जोगी ठाकुर, श्रीधर स्वामी यही बताते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या देख नारद मुनि को ब्रह्मा जी पे थोड़ा सा शंका आ जाती है, डाउट आ जाता है कि आपके ऊपर भी कोई है। ओके, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलने के बाद हमें जो भी स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उन्हें ब्लाइंडली भगवान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमें उन्हें गॉड नहीं मानना चाहिए, उन्हें ईश्वर नहीं मानना चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर को हम भगवान की तुलना, मतलब रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते। साक्षात हरित्वेना, तो डायरेक्ट हरि के लेवल पे हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को अभी कोई प्रश्न पूछा, नारद मुनि ने ऐसे क्यों किया, तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन जैसे माया में था भगवान, ताकि भगवत गीता बोल सके, तो नारद मुनि भी ऐसे ही भगवान के योग माया में थे, ताकि भगवान ब्रह्मा जी के मुख से सृष्टि का सृजन के बारे में पूछ सके। ठीक है, मैं 1 मिनट तुम लोग को दिखाता हूँ, 2 सेकेंड। मैंने एक पीपीटी बनाया था, दिखा था, 2 सेकेंड। हाँ, आपको ना ये पीपीटी दिखा था, मैंने ऐसे बनाया था, थोड़ा ही हो गया, तो आप देखिए, ये सेकंड कैंटो का है, दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, वो दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित सेकंड कैंटो, और मैं इससे बताया था, ब्रह्मा जी नारद मुनि और प्रश्न पूछते हैं।
आत्म तत्व दर्शनम, यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद शिष्टम, और यद समस्तम, और यद च, यद परम, और यद च, कि कैसे बना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछते हैं। तो उसके बाद मकड़ी का उदाहरण देते हैं, सॉरी। तो ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हुआ क्या चल रहा है भागवतम में? ओके, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी वही लिख रहे तात्पर्य में कि लोग अपने आप को भगवान मानते हैं तो अंग्रो उपासन करते हैं। अंग्रो उपासन मतलब एक प्रोसेस है जो लोग अपने आप को भगवान बना देते हैं। तो उसका रेफरेंस अंग्रो उपासन मतलब कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं, लेकिन अंग्रो उपासना का मतलब क्या है? वो भगवान से एक है गुणों में, ना कि वो भगवान है। तो इसका रेफरेंस प्रभुपाद जी भागवतम के 6 सिकंद 8वां अध्याय के 12वें श्लोक में भी देते हैं, आप देख सकते हैं। और जीव गोस्वामी अपने एक दुर्गम संगमनी कमेंट्री है रूप गोस्वामी की भक्ति रसायन सिंधु में, उसमें भी अंग्रोपासन मतलब बोलते हैं कि लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, उसमें भी डेफिनेशन देते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में अंग्रो उपासना मतलब क्या है? हम भगवान से एक है गुणों के आधार पर। तो इसका रेफरेंस है 11 सिकंद 3रा अध्याय 34 श्लोक। ठीक है, तो आप अंग्रोपासन जब प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं उसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं अंग्रो उपासना, अंग्रो उपासना। ओके, लिखा है ना? तो उसके बारे में मैंने 2 रेफरेंस दे दिया, आप चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, अभी नारद मुनि क्लेरिफिकेशन मांगते, प्लीज आप बताइए मुझे कि आपके ऊपर भी कोई है क्या। तो अगले श्लोक में नारद मुनि स्पष्टीकरण मांगते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 8। एतन्मे पृच्छता सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानी यथैवेदम अहम बुद्ध्यनुशासितः। कौन अनुवाद पढ़ेगा इसका? हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबके नियंता है। अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। हरे कृष्ण। तो अभी नारद मुनि ने प्रश्न पूछा, अभी कोई तात्पर्य पढ़ेगा 2-3 लाइन का? कोई पढ़ना चाहेगा? श्री नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त समझे, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो नारद मुनि जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो बोलते हैं कि उन्हें उपयुक्त समझे। तो ये जो क्रिएशन का जो है ये उपयुक्त प्रश्न है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं ना, हम इस भौतिक जगत से डील करते हैं ना, इस भौतिक जगत के वस्तुओं को डील करते हैं ना। तो इस सृष्टि में एक्चुअल में है क्या? अभी हम लोग सब बोलते हैं सब माया है, तो हमारा शरीर भी तो माया है ना? माया है ना शरीर, क्या नहीं? यस प्रभु जी। तो फिर आत्महत्या क्यों नहीं करते? माया है तो नहीं कर सकते ना। तो हमको समझना चाहिए शरीर क्या है और माया क्या है, वो सब पता चलेगा। ठीक है, और सृष्टि का जब निर्माण 21वें श्लोक से शुरू होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा क्या है माया। क्या है जो हम वस्तुओं को कृष्ण के साथ नहीं जोड़ेंगे उसको माया बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके समय में आपके किसी के घर आया, समझो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे समझो अभी कौन, अभी से विजय केशव प्रभु उनके घर में आ गया समझो, और मैं रहने लगा और अपने आप को मैं ही मालिक समझने लगा, और मैं विजय केशव प्रभु के घर के वस्तुओं को मेरे वस्तु समझे, तो ये माया है। लेकिन मैं विजय केशव प्रभु के घर गया, उनको कहा कि ये इसके मालिक विजय केशव है और इनके वस्तुएं सब विजय केशव के हैं, तो विजय केशव प्रभु हमें तो रख लेंगे, लेकिन मैं सोचूंगा मैं ही मालिक हूँ तो मुझे पीट 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 क्या भगा देंगे। तो वैसे ही इस भौतिक जगत के वस्तु सब कुछ भगवान के शक्ति और गुणों से बना है। ये सारे रेफरेंस दे दूंगा मैं इंग्लिश में, सारे ये कैसे बना है क्या है। ठीक है, तो ये सब भगवान की शक्ति है, तो इसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। शरीर भी भगवान की शक्ति है। भगवत गीता 7वें अध्याय के 4थे श्लोक, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, इसका तो शरीर बना है। और इसके अलावा आत्मा भी तो भगवान की शक्ति है। अपरयाम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, तो ये दोनों भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति है।
तो जैसे किसी ने चश्मा पहना है, उनका चश्मा लेके मैंने अगर पैर से घुमा के अगर फेंक दिया तो आप लोग मुझे छोड़ेंगे क्या? मेरा कंप्लेंट कर देंगे, राइट? और उसी चश्मे को मैंने अच्छे से घड़ी कर कर आपके हाथ में दे दिया तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे अरे प्रभु जी कितने अच्छे, ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन वही चश्मा आकर आपका मैंने फेंक दिया डस्टबिन में, तो बोलेंगे क्या समझता क्या है अपने आप को, घमंडी कहीं का। देखो चश्मा ही तो है वो, मैं हमने आपको थोड़ी फेंका है, चश्मा को तो फेंका है। तो चश्मा से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं ना, पहचान कराते हैं, चश्मा आपकी शक्ति हो गई। तो वैसे ही इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति है। आपको सारे जो मैं बोल रहा हूँ ना, सबका आपको रेफरेंस दे दूंगा A to Z, वो भी इंग्लिश में दिखाऊंगा। हिंदी में मेरे पास कुछ है नहीं, एक ही और डॉक्यूमेंट वो मैंने कन्हैया कृष्ण प्रेस से लिया, लेकिन उसके भी अक्षर थोड़े थोड़े मेरे को ऐसे देखना पड़ता है, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं मैं हिंदी थोड़ा दिक्कत होता है, पढ़ता नहीं कभी। अच्छा, अभी ये हो गया। अभी श्लोक नंबर 9 से 13, ब्रह्मा जी नारद मुनि के जो भी शंका है उसको क्या कहते हैं, समाधान करते हैं। 9 से लेके 13 उनके जो भी लगता है कि नारद मुनि के जो भी है कि आप ईश्वर है, और सबको अच्छे से उत्तर देके समाधान करते हैं और उनका जो गलत फहमियां है वो दूर करते हैं। 9 से लेके 13, ठीक है? ठीक है, अभी आगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद मुनि 9वें श्लोक में कि नारद मुनि आपके प्रेरणा से मुझे भगवान की शक्ति का ज्ञात होता है, उसके लिए मैं धन्यवाद, आपने जो मुझे ये सब पूछा ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी बोलते ब्रह्मोवाच सम्यक् करुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यत् अहं चोदिता सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। कौन पढ़ेगा अनुवाद? ब्रह्मा ने कहा, "हे मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित। हाँ, ब्रह्मा ने कहा हे मेरे वत्स, तुमने मुझे सहित सब पर करुणा करके, मुझ पे और सब पे करुणा करके ही यह सारे प्रश्न पूछे, क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम की बारीकी की से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो मुझे आपने जो प्रश्न पूछा, तो श्रीधर स्वामी इस पे कमेंट्री लिखते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं प्रेरणा, आपके प्रश्न से मुझे प्रेरणा मिल रहा है भगवान के इस सृजन शक्ति के बारे में ध्यान करके उसके बारे में बताने के लिए। इतना बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। तो ब्रह्मा जी, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर लिखते हैं, ब्रह्मा जी इस प्रश्न से बहुत खुश हो गए। खुश होकर कहा, है बेटे वत्स कि ये जो आपका जो शंका है विचिकित्सितम, ये सही है। लोग मुझे ही भगवान मानते हैं, क्यों मानते हैं? माया के कारण। लेकिन आपने प्रश्न पूछ के ये कहा कि मैं आने वाले मतलब लोगों को उत्तर दे सकूं कि असली कौन है। तो आपके इस प्रश्न से मुझे प्रेरणा मिल रही है कि भगवान के सृजात्मक शक्ति के बारे में बताऊं, कैसे होता है, और भगवान के पावर के बारे में बताऊं, भगवान कैसे शक्तिमान है। ठीक है, और देखो प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री नारद मुनि द्वारा प्रश्न पूछने जाने पर ब्रह्मा ने उनकी बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से श्री भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तब वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। तो जब अगर भक्त, तो यही तो होता है, जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रश्न करना चाहिए भगवान के बारे में, पूछताछ करना चाहिए। लेकिन हम क्या पूछताछ करते हैं? कभी प्रसाद देते बोलते प्रभु जी बोनोफाइड है क्या? यहाँ पूछना चाहिए, यहाँ पूछना चाहिए कि क्या है, कैसे आया, ये सेंटेंस कहाँ से आया। ठीक है, एनीवे। तो ब्रह्मा जी कि जब नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं तो ब्रह्मा जी उनको बधाई देते हैं। तो प्रभा जी वही लिखे रहे तात्पर्य में, ब्रह्मा जी। तो ऐसे सब जो डिस्कोर्सेस होते हैं, ये भगवान के चांस मिलता है कि भगवान के जो दिव्य कार्यकलापों को स्तुति करे। वो जो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो सब इससे भगवान कृष्णमय बन जाता है और भक्त भगवान के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। एक बार ऐसी एक स्टोरी है, रामानुजाचार्य, मुझे इतना डिटेल याद नहीं, रामानुजाचार्य ऐसे डिस्कस करते हैं भगवान की कथा के बारे में। तो भगवान अब प्रकट होते हैं, तो भगवान को कहते हैं जरा 2 मिनट रुको, हम आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान रुकते हैं। तो मतलब भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनने में भी बहुत बढ़िया चीज है। और प्रभुपाद जी 2nd और 3rd कैंटो के पर्पट्स में भी लिखते हैं कि सृष्टि का निर्माण सुनना भी भगवान के कृष्ण कथा से अभिन्न नहीं है, क्योंकि सृष्टि की जो लीला भी भगवान की एक लीला है और हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम इस सृष्टि में रहते हैं और इस सृष्टि में रह के इसमें डील करते हैं। और ऐसे प्रश्न प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, जो प्रश्न पूछता है और जो उत्तर देता है, दोनों को
शुद्ध कर देता है, क्योंकि वो भगवान से रिलेटेड है। और आगे प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में लिखते हैं कि भक्त, ये देखो यहाँ लिखा है, शुद्ध भक्त केवल श्री भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। खुद ही पढ़ते हैं ऐसा नहीं, दूसरों को भी बताते हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि श्री भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो, पता चले अरे हमारे भगवान, हमारे फादर, हमारे दोस्त है ना कितने बढ़िया है और उनके बारे में कितना कुछ है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो उनको चांस मिलता है, तो ब्रह्मा जी को भी ऐसे चांस मिला बताने के लिए कि क्या है, कौन है उनके पीछे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आपने सही कहा नारद मुनि, आपने प्रश्न पूछ के आपको धन्यवाद। आपने सही कहा कि लोग मुझे भगवान मानते हैं, कुछ कुछ लोग क्यों मानते हैं कि लोग जानते नहीं कि मेरे ऊपर कोई है। तो श्लोक नंबर 10, नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि बहो अविज्ञा परम मत एतावत् त्वं यतो हि मे। कौन पढ़ेगा अनुवाद इसका? पढ़िए कोई अनुवाद। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। धन्यवाद। तो आपने मेरे बारे में कहा, ब्रह्मा जी बोलते हैं ना वो गलत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं ऐसे, कुछ लोग सोचते हैं उनको कि उनको पता नहीं कि मेरे ऊपर परमेश्वर है जो परम सत्य है, और वो मायाभूत हो जाते हैं। वो परम सत्य को नहीं जानते, वो मोहित हो जाते हैं मायाभूत होके, और उसके माया में आके मेरे इस कार्यकलाप को देखते हैं। ठीक है कि ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी सेम कमेंट्री देते हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं इस ब्रह्मा जी के इससे बता दें कि ब्रह्मा जी के मन में क्या है वो बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, लेकिन वो जानते नहीं कि मेरे में और परमेश्वर में अंतर है, डिफरेंस है, कि जीवात्मा और भगवान में डिफरेंस है, क्योंकि ब्रह्मा जी जीवात्मा है। ओके, तो लोग क्या सोचते ए तावत कि मैं वो सुप्रीम हूँ, कि वो जानते नहीं कि मेरे ऊपर भी कोई है। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, नारद मुनि इसी में लिखते हैं कि नारद मुनि ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो योग माया के इसमें थे नारद मुनि। देखो मोक्ष, नारद मुनि एक क्या लिबरेटेड सोल है, मुक्त आत्मा है, तो फिर वो ऐसे क्यों प्रश्न पूछ रहे। देखो यहाँ पे दूसरे इसमें जो पूरा, हाँ तो यहाँ से कोई पढ़ेगा क्या? देखो कोई पढ़ेगा यहाँ से, एक हाथ ऊपर करके पढ़िए। आप सब एक साथ मत पढ़िए, जिसको पढ़ना है हाथ ऊपर कीजिए, मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ। रोज आप नाम बताइए पूजी, वो पढ़ लेगा पूजी, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। मैं तो किसी को जानता भी नहीं किसी, ठीक है, जिनका वीडियो चालू है इनको पूछता हूँ, ठीक है। हाँ और मेरे इसमें जो पहला है उधर उनको पूछता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ ठीक है ठीक है। मैं तो सिर्फ कुछ कुछ ब्रह्मचारी को जानता हूँ, बाकी लोग तो सब नए हैं मेरे लिए, ठीक है। तो पहला इधर है सुकुमारी माता जी, आप पढ़ेंगे क्या ये यहाँ से? हरे कृष्ण। आप पढ़िए यहाँ से। श्री नारद मुनि मुक्तात्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के पश्चात ही वे नारद जी कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था और उन्होंने ब्रह्मा को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रामक विचार से मोहित नहीं होता, तो फिर श्री नारद मुनि एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की तरह इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे श्री भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या श्री नारद मुनि जैसा मोह श्री भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे कि अन्य अमुक्त व्यक्ति भी श्री भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। श्री नारद मुनि के मन में ब्रह्मा के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूप मंडूक के लिए एक अच्छा पाठ है कि वे श्री भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं।
यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं जो क्षुद्र मानव अपने आप को ईश्वर या अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा के स्तर तक भी स्वयं को श्री भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी बस 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 तो समझ गए ना, तो क्यों प्रश्न पूछा, ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। होना दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, पढ़िए वहां तक पढ़िए। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के पश्चात वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की तरह पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो देखा तो क्यों प्रश्न पूछा था उन्होंने, ये सब भगवान की ही इच्छा के अनुसार हुआ। नारद मुनि को ऐसे नहीं कि उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्हें पता था। ठीक है, ओके। तो अभी आगे चलते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में युधिष्ठिर महाराज रामचंद्र के बारे में तो वो बताते हैं कि कैसे, है ना, कि जीवात्मा भगवान से गुणों में एक है, ना कि जीवात्मा भगवान है। तो अभी आगे 11वें श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ कब, जब भगवान पहले करते। तो भगवान पहले कैसे करते हैं, ब्रह्म ज्योति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए, ये बढ़िया मस्त परपोट, ये न स्वर, ये सब आप पढ़ लीजिए। जब 21वां श्लोक आएगा तो मैं पीपीटी बताता हूँ। ठीक है, अगर अभी बताऊंगा तो तुमको थोड़ा आइडिया नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये न स्वरोचि सा विश्वम रोचितम रोचयाम्य हम यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षा ग्रह तारकाः। तो इसका अनुवाद कोई आप, ठीक है, अभी आप ये गिरवरधारी पर पढ़ेंगे, वो थे या गिरवरधारी पर वो सचिन वो पढ़ी। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से गई सृष्टि के पश्चात उसी प्रकार सृजन करता हूँ, जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी कब सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब भगवान इस सृष्टि का निर्माण अपने ब्रह्म ज्योति से करते हैं। अभी आपको थोड़ा डाउट आता होगा ना, कैसे कर रहे ब्रह्म ज्योति से, बराबर है ना, ब्रह्म ज्योति से। तो हम जब मैं वो थोड़ा आगे चल के ये हो जाएगा ना, 20 श्लोक में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा साइड में रखिए, वरना अभी बताऊंगा तो उसके बाद, क्योंकि ब्रह्मा जी दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे रहे हैं। तो जब वो सृष्टि होगा, यथा सृष्टि 21 श्लोक से शुरू होगा, तो सारा मैं पूरा सृष्टि का निर्माण, वो ब्रह्म संहिता में भी थोड़ा है, थोड़ा थर्ड कैंटो में भी है, थोड़ा बृहद भागवत, तो उसमें से लेके आपको देखो, मैं आपको बताता हूँ मेरे पीपीटी कैसे है, 1 मिनट, तो आपको आइडिया पड़ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा है पीपीटी, वो तो मैं छोटा दिखाया, तो ये सारा पीपीटी है, ये देखिए। तो ये मैं आपको सारा बता दूंगा, ये सब ये भौतिक जगत का बता, 2 मिनट। हाँ, ये गोलोक का, वैकुंठ का वो तो नहीं, ये भौतिक जगत का, ऐसे पीपीटी जैसा ये कैसे होता है। ये देखो, भौतिक जगत क्या है, महाविष्णु प्रधान क्या है, महातत्व क्या है, महाकल्प क्या है, कल्प क्या है, सब बता दूंगा जब वो निर्माण होगा। तो महाविष्णु के सृष्टि के निर्माण को महाकल्प बोलते हैं। फिर वो हर एक यूनिवर्स में जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु अपने पसीने से गर्भोदक ओशन का तैयार करते हैं। ठीक है, और फिर अपने बॉडी में हिरण्यगर्भ, जो इस यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है विश्व रूप का, ये भी बता दूंगा। वो हिरण्यगर्भ बनाते हैं और लोटस बनाते हैं, और लोटस के अंदर ये ब्रह्मांड का ये होता है, स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का लोटस के अंदर। ठीक है, तो ये सब बता दूंगा। फिर सृष्टि कैसे निर्माण होती है तो वो सब आगे उस श्लोक में आएगा। तो ब्रह्म ज्योति से कैसे, जब महाविष्णु रमा पे ग्लांस करते हैं, रमा वो ग्लांस लेके दुर्गा को देती है, तो ये सारा मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ा वो श्लोक करके, तो इसलिए धीरे धीरे, ताकि आप टेंशन में आके सर गर्म ना हो जाए, तो इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें श्रीधर स्वामी पूछते हैं कि ये परमेश्वर कौन है। तो श्रीधर स्वामी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो स्वयं प्रकाश परमात्मा, उसके प्रकाश से जो सृष्टि होती है, उसके बाद मैं सृष्टि करता हूँ। क्योंकि महाविष्णु के सृष्टि को सर्ग कहते हैं, फिर उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु सृष्टि कहते हैं, उसी को सर्ग बोलते हैं, सर्ग। और जब ब्रह्मा जी करते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है,
तो ब्रह्मा जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कमेंट्री में कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ। इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत छोटा आदमी, लेकिन ये ब्रह्मांड को मैं तैयार करता हूँ जब भगवान इस ब्रह्मांड को ऑलरेडी नकाशा, नकाशा मतलब मैप, ये नक्शा बना के मुझे देते हैं। अब ये नक्शा क्यों देते हैं, अभी थर्ड कैंटो में पढ़ेंगे ना कि गर्भोदक विष्णु गिव्स द ब्लूप्रिंट ऑफ यूनिवर्स। तो ब्लूप्रिंट क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के हायर डायमेंशन में है। जैसे अभी हम लोग 3D डायमेंशन में है। 3D डायमेंशन समझता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन को मुझे नहीं पता। और डायमेंशन होता है ना, जैसे हम 3D में है, और ये जो एंट है, एंट वो 2D में है। मिति। हाँ जो भी है। तो अगर एंड को कुछ देना होगा तो हमें 2D में देना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर उसको दिखाई नहीं देता, 3D का नहीं दिखाई देता। तो सिमिलरली तो जो सृष्टि जो गर्भोदक विष्णु करते हैं वो ब्रह्मा, गर्भोदक विष्णु के लिए ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए वो साक्षात क्रिएशन होता है। इसलिए जब ब्रह्मा जी कमल के बारे में सोचते हैं तो कमल प्रकट होता है, लेकिन वही गर्भोदक विष्णु के लिए वो नकाशा है। ठीक है, तो नकाशा क्या है मैं बताता हूँ, हिरण्यगर्भ है, सब डिटेल में बताता हूँ। जैसे जैसे तात्पर्य में खत्म करूंगा जो श्लोक जिसके अनुसार जो है बताता हूँ। ठीक है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहले लाइन पढ़िए, पहले फुल स्टॉप तक। एक मिनट, मैं किसी को पूछता हूँ पढ़ने के लिए, पहले एक सेंटेंस पढ़िए, तो उसके बाद किसका नाम है, एक मिनट, कौन है उसके बाद, राहुल कौन है, आप पढ़ेंगे प्रभु? राहुल प्रभु पढ़ेंगे कि कोई और पढ़ना चाहेगा? क्या मैं पढ़ूंगा प्रभु जी? हाँ पढ़िए ना प्रभु, पहले 2 लाइन पढ़िए तात्पर्य के। ओके। पूरा तात्पर्य नहीं, पहले 2 लाइन। ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है ठीक ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है। हाँ आगे आगे पढ़िए, आगे का एक लाइन। लेकिन नारद मुनि इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता ब्रह्मा का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था, जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले से स्पष्ट कर चुके हैं। हाँ, तो कुछ लोग ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं, और नारद मुनि को जब शंका हुई कि ब्रह्मा तपस्या कर रहे थे कोई और है, तो ब्रह्मा जी कह रहे आपकी शंका भी सही है, और ये भी सही है कि कुछ लोग मुझे मानते हैं, लेकिन वो क्यों मानते हैं, माया में वशीभूत होने के कारण मानते हैं। अभी आगे के श्लोक में देखो क्या लिखते हैं, इस श्लोक में यहाँ से पढ़िए, कौन है अभी दूसरा, यहाँ से पढ़िए यहाँ तक। अब यहाँ से पढ़िए तो किसका नाम है आगे, जिसका वीडियो चालू है उसी को पूछूंगा, तो मुझे पता नहीं वीडियो के पीछे कौन है नहीं। हाँ जय श्री माता जी, आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। पढ़िए। इस श्लोक में ब्रह्मा अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के पश्चात करते हैं। ब्रह्मा ने से भी यह बात ब्रह्म संहिता में इस प्रकार कही है। नहीं ठीक है, ये तो ये कहाँ से शुरू है, वहां पे लिखे है कि ब्रह्मा, ये जो सृष्टि ब्रह्मा भगवान के तेज से बनती है, भगवान की जो तेज है उससे बनती है। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता ही बोलते हैं यस्य प्रभाव प्रभतो जगदंड कोटि, पूरा जगत ब्रह्म भगवान के ब्रह्म ज्योति से बना है। ठीक है, अभी आगे का मैं बताता हूँ, ये ब्रह्म ज्योति क्या है, आगे के लाइन में है, वो पढ़ना। यहाँ से पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण, हाँ ये ब्रह्म ज्योति, अच्छा ठीक, यहाँ से पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण। शुभेंद्र कुमार प्रभु आप पढ़ेंगे? भगवान श्री कृष्ण ही अंततो गत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में
रोचिष्टा यह श्री भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति धीरे धीरे पढ़िए ताकि सबको सुनाई दे, ठीक है। पढ़िए पढ़िए। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है। पढ़िए। की निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। ये ब्रह्म ज्योति की शक्ति से, ब्रह्म ज्योति शक्ति नहीं है, ब्रह्म ज्योति के अंदर जो शक्ति है उससे सारी सृष्टि संभव होती है। आगे पढ़िए। अतः वैदिक स्रोत घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित हैं। हाँ, तो जो भी वस्तु है इस सृष्टि में, देखिए ध्यान से पढ़िए क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे लिखा है जिन वस्तुओं का अस्तित्व है, या अस्तित्व किस लिए, वे ब्रह्म ज्योति के द्वारा धारित है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? वो भगवान के गुण और शक्तियों से युक्त है। जैसे सूर्य की किरण है, उसमें भी किरणों में शक्ति है और गुण भी है, मानते हैं ना आप लोग। और ये भौतिक सूर्य की किरणों में इतना है, तो भगवान के शरीर से जो किरण निकल रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं गुण और शक्ति है? इसका रेफरेंस है भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर अपनी एक बुक है भक्ति वाणी वैभव, उसमें लिखते हैं, ठीक है, कि ब्रह्म ज्योति भगवान के गुण और शक्तियों से युक्त है। ओके, इसलिए तो चमकदार है। ओके, आगे पढ़िए प्रभु। इस प्रकार समस्त सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति श्री भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। हाँ, भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। वहाँ पढ़िए लास्ट लाइन। अतएव श्री भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण हैं। अभी इसके तो आप समझ, अभी ये सब आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है ना, ऐसे कैसे हो रहा है? डोंट वरी, वो आगे पीपीटी में बता दूंगा मैं आपको कैसे ये ब्रह्म ज्योति में सारा क्रिएशन होता है। तो आप समझो कुछ वस्तु देख रहे हैं, जैसे कि आपने मोबाइल देखा, तो इस 6th कैंटो का मैं बताता हूँ रेफरेंस, ठीक है, कि ये जो मोबाइल किसका बना है? कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करके बताइए, ये किस पदार्थ से बना है? अरे किस पदार्थ से बना है? पता नहीं। प्लास्टिक प्रोजेक्ट, प्लास्टिक। अरे प्लास्टिक नहीं, इसमें पृथ्वी है ना, वैसा पदार्थ है ना, जल है ना? पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। हाँ, तो उससे बना है ना, तो पृथ्वी जल पंचमहाभूत। आकाश, ये पंचमहाभूत है, मन बुद्धि अहंकार भी है उसमें। नहीं, वो तो पंचमहाभूत है, तो पंचमहाभूत से बना है, तो ये पंचमहाभूत से बना है, लेकिन इसमें छोटा परमात्मा भी है, ठीक है। तो ये जो पंचमहाभूत से वस्तु बना है, 6th कैंटो 6ठे स्कंद भागवतम में लिखा है कि माँ लक्ष्मी ये सब वस्तुओं के स्वरूप है और कृष्ण उसके गुण है। मैं आपको ढूंढ के बता देता हूँ, आप सोच रहे मैं ही नहीं, मैं आपको खोल के बता देता हूँ। देखा, एक मिनट मुझे समय देना, क्योंकि मैं वो मुझे ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि वो बाहर, एक सेकेंड, वो 6th कैंटो में है। मदर लक्ष्मी करके डालेंगे ना नाटक। एक मिनट, थोड़ा उसको समय लगता है मुझे ढूंढने के लिए। तो ये सब ध्यान से नोट करना, बाद में इसको फिर आपको आप जोड़ सकते हैं सृष्टि के निर्माण में, कैसे बना, एक्चुअल में है क्या, ठीक है। प्रभु जी, भगवान में उनके गुण हैं और महालक्ष्मी क्या है? महालक्ष्मी क्या है? महान लक्ष्मी उसका स्वरूप है, लक्ष्मी उसका स्वरूप है। स्वरूप। उनके प्रेयर में है क्या? नहीं, वो है 6th कैंटो में है। हाँ, एक मिनट, मिल गया मुझे, 2 सेकंड, मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, हाँ ये देखिए, तो
एक मिनट, ये 6th कैंटो चैप्टर 19 श्लोक नंबर 13 में, ठीक है। तो शेयरिंग, एक मिनट, आपको ये इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी का नहीं मेरे पास। यहाँ पे देखो ये लाइन पढ़िए, मदर लक्ष्मी जो यहाँ पे है वो सब स्पिरिचुअल क्वालिटीज है। देखिए आगे लिखते हैं कि जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, ये जो लाइन दिख रहे हैं लक्ष्मी, ये इनके फॉर्म ऑफ बॉडी, सेंसेस एंड द माइंड्स। ओके, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जो आते हैं राधा कृष्ण से आते हैं, राधा कृष्ण से आते हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश, फिर आते हैं राम सीता, फिर महालक्ष्मी महानारायण, फिर उसके बाद योग माया सदाशिव, उसके बाद शंभु दुर्गा, सर योग माया सदाशिव के बाद महाविष्णु रमा, फिर दुर्गा शंभु, फिर वो हर एक एटम में आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्वालिटीज में आ जाते हैं सब। तो यहाँ पे भी आते हैं गुण और शक्ति के बारे में। तो गुण है कृष्णा और सारी शक्ति है लक्ष्मी। ओके, ये दिखा है ना, बॉडी सेंसेस एंड माइंड, और लक्ष्मी इधर दुर्गा बन के आती है। ये श्लोक देखो आप। ओके, यहाँ पे श्लोक है, ये देखो, ये जो पढ़े, मदर लक्ष्मी इज रिप्रेजेंटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड एज एक्सटर्नल एनर्जी दुर्गा, बट एक्चुअली ऑलवेज शी इज ऑलवेज द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमेशा वो अंतरंग शक्ति है। हम इसको दुर्गा करके देखते हैं क्योंकि हमें भोग करना होता है इस भौतिक जगत का, तो वही लक्ष्मी दुर्गा होती है। इसके बारे में बता दूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कभी कभी तात्पर्य में, योग माया महामाया बन जाती है, महामाया योग माया बन जाती है, बेस्ड अपॉन अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, ओके ना। तो ये आगे सब बता दूंगा धीरे धीरे, और श्लोक आने दीजिए, ठीक है। और आगे का हाँ, और एक तात्पर्य पढ़ना। झालं काय झालं? अरे देऊ का देऊ? थोड़ा म्यूट करेंगे क्या, डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो यहाँ से पढ़िए, यहाँ से कौन पढ़ेगा? रुको मैं बताता हूँ किसको पढ़ना है। इधर से पढ़ना, किसका नाम है अभी इधर, एक सेक, जिसका वीडियो चालू है उसको पूछता हूँ। विजय केशव आप पढ़िए थोड़ा यहाँ से। हमें यह अपेक्षा नहीं, पढ़िए यहाँ से। आप म्यूट है प्रभु जी, आपका सुनाई नहीं दे रहा। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि श्री भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। वे तो अपनी शक्तियों से सृजन का कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधे श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में विशाल बरगद का पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान अपनी ब्रह्मज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं, और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सिंचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सिंच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है। यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में बस तो आप समझे। तो जब ये जो कमल का डंडी निकलता है तो भगवान उसमें सारे ब्रह्मांड का बीज रूप में दे देते हैं, तो ब्रह्मा जी उसी को ही क्रिएट करते हैं, समझ गए। और कमल का डंडी में हम पढ़ते हैं कैसा। तो अभी कुछ लोग ब्रह्मा जी को क्यों ये मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, क्योंकि वो माया से भी जकड़े होते हैं, माया में होते हैं, इसलिए बताते हैं। तो श्लोक नंबर 12, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयाया माम वदन्ति जगद्गुरुम। तो अभी किसका नाम है? सबके तो वीडियो बंद है, किसको पूछूं? अच्छा, और कौन है? श्याम भजन प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़िए। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बोलते हैं इस कमेंट्री में कि क्यों लोग ऐसे ब्रह्मा जी को सोचते हैं, क्योंकि माया कितनी दुर्जय है, और माया इतनी दुर्जय है। दुर्जय क्यों कहा गया माया को?
क्योंकि वो जीवात्मा को पीड़ित देती है। और जीव गोस्वामी बोलते हैं इतना पीड़ित देती है, और ये भगवान को पता है कि माया जीवात्मा को पीड़ित देती है, और माया को भी पता है कि भगवान को पता है, तो इसलिए वो भगवान के सामने नहीं आती, वो भगवान के पीछे खड़ी रहती है, क्योंकि वो छाया शक्ति है। जैसे ब्रह्म संहिता में श्लोक 44 में लिखा है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवन। छाया जो दुर्गा है वो लक्ष्मी की छाया है, तो छाया हमेशा पीछे रहती है, तो इसलिए वो भगवान के सामने नहीं आती। ठीक है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं, लिखते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में है कि इसमें लिखा है कि जैसे भगवान की माया शक्ति है जो जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को भ्रमित करती है। कि क्या भ्रमित करती है? कि ब्रह्मा जी को ईश्वर मानने के लिए, लेकिन वो भगवान को नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान के सामने ही नहीं रहती, भगवान के पीछे रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे श्लोक में? भगवान को नमस्कार कर रहे, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। क्यों नमस्कार कर रहे? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हो, बता रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई है जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी चेतन अपने जो अस्तित्व के बारे में भगवान को ज्ञात है, कॉन्शियस है, और ये भी पता है कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान के माया शक्ति से ये होकर किसी को भी भगवान मानने लगते हैं, किसी को भी, जो भी आया उसको भगवान मानने लगते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे ऐसे तो ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जब ब्रह्मा जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग, उनको कोई भगवान बोले तो वो मना कर देते हैं कि मैं भगवान नहीं, मेरे ऊपर कुछ है। लेकिन कुछ कुछ साधु स्वामी उनको बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता कि लोग मुझे ही भगवान बोल रहे हैं, वही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। लेकिन उन्हें, उनका ड्यूटी है, उन्हें रोकना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर भी कोई भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। तो अगर आप भगवान है, जो जैसे भौतिक लोग करते हैं, तदेति तन्नेजी तद दूरे, तो आप इधर भी रहो, बाथरूम में भी रहो, रहते क्या? आप नहीं रह सकते दोनों जगह, तो कैसे भगवान है? और देखो यहाँ भी नहीं रहते, बाथरूम में भी नहीं रहते, साइमल्टेनियसली रहते क्या एक साथ? नहीं रह पाते। तो लेकिन वो अपने आप को भगवान मानते हैं। ठीक है, तो ये सब एक माया के द्वारा भी ये क्या कहते हैं, आच्छादित होकर लोग ब्रह्मा जी को भगवान मानने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे बातें करते हैं? मैं और मेरा, श्लोक नंबर 13 में क्या, मैं और मेरा, ये सब मैं और मेरा, तो माया के विपरीत होते हैं और मैं और मेरा मानते हैं। माया उनको इतना, ये माया उनको भ्रमित कर देती है, जो पीछे खड़ी रहती है भगवान के। विलज्जमान या यस्या स्थातुमिक्षपते मुया विमोहिता विकट्ठान्ते ममहम इति दुर्दयः। तो कौन पढ़ेगा इसको अनुवाद? रुको रुको रुको, मैं जिसने पढ़ा नहीं तो वरना फाइटिंग करेंगे लोग। अचिंत्य बलराम प्रभु आप पढ़ेंगे तो गए, दिखाई भी नहीं दे रहे। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु आप पढ़िए अनुवाद। श्री भगवान की भूमिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण हमने ठहर नहीं पाते, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं कि यह मैं हूँ और यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते रहते। तो ये बताते हैं श्रीधर स्वामी, इसमें इस श्लोक में श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान और माया के बीच में क्या रिश्ता है। रिश्ता है कि माया को दुर्जय बताया पिछले इसमें, कि उनको दुर्जय मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता। तो क्या फिर कोई प्रश्न पूछेगा कि ये दुनिया माया का है? तो बोले नहीं, क्योंकि माया को पता है कि परमात्मा इस दुनिया को चलाते हैं, और ये भी माया को पता है कि परमात्मा, ये भी माया को पता है कि परमात्मा जानते हैं कि माया कैसे जीवात्मा को ये करके, और माया पीछे खड़ी रहती है जीवात्मा की। लेकिन ये जो बिविल्डर जीवात्मा है वो समझ नहीं सकते, वो अहम ममेति, मैं और मेरा, इसमें वो ये करते हैं। ठीक है, और माया क्या है, इसके यही श्लोक के ऊपर कमेंट्री जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ के अनुच्छेद 24 में देते हैं वो। लेकिन उल्टा वो बताते हैं कि लक्ष्मी के बारे में बताते, बोलते हैं कि लक्ष्मी जो भगवान के साथ हमेशा रहती है। तो अभी प्रश्न उठता है लक्ष्मी के बारे में क्या बात, क्यों बताते हैं? क्योंकि ओरिजिनल दुर्गा वो लक्ष्मी है। देखो आप ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, उसमें वो कहा ना कि दुर्गा जो है वो रमा की छाया है।
चित शक्ति की छाया है, श्लोक नंबर 44। और एक स्पिरिचुअल दुर्गा है और एक भौतिक दुर्गा है, ठीक है। तो जो दुनिया के लोग पूजा करते हैं वो स्पिरिचुअल दुर्गा की छाया भौतिक दुर्गा की करते हैं, और जो स्पिरिचुअल दुर्गा है, आध्यात्मिक दुर्गा है, वह रमा की छाया है, जो भगवान के भक्त है वो दुर्गा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या देते हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है तो उनको दुर्जय, देखो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, दुर्जय, उनको कोई नहीं हरा सकता माया को। तो इस और क्यों नहीं हरा सकते, और कैसे? ये अज्ञान और माया हमेशा पीछे रहती है। प्रभुपाद बोलते हैं अज्ञान हमेशा भगवान के पीछे होता है, और इतनी शक्तिशाली है जीवात्मा को विविधर करके वो अपने अहम ममति मतलब अन्नमय और प्राणमय। आपने देखा है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, कभी सुना है इसके बारे में? ये क्या है? ये है क्या, आपको पता है ये क्या है? ये प्रभु जी जीव की चेतना के स्तर है, ब्रह्मपुच्छावस्था करके बताया गया है ये। हाँ, ये जीव की चेतना भी है, ये भगवान के फॉर्म भी है। अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवाली में पढ़ेंगे, अन्नमय पुरुषा, मनोमय पुरुषा, विज्ञानमय पुरुषा, पुरुषा मतलब ये भगवान के फॉर्म है। जैसे आनंदमय पुरुषा, आनंदमय पुरुष के सीधे हाथ राइट हैंड में ब्लिस है, ब्लिस, और लेफ्ट हैंड में हैप्पीनेस है। तो ऐसे पुरुषा के फॉर्म्स भी है। प्लस अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये एक चेतना का लेवल भी है। जैसे अन्नमय पे आदमी इंद्रियों के स्तर पे रहता है, वो क्या सोचता है? मैं, मेरा, वो खुद के बारे में सोचता है इंद्रियों के स्तर पे, कि मैं खुद का ही देखूंगा, मैं, मेरा काम हो गया, दुनिया का मुझे कुछ लेना देना नहीं। और प्राणमय मतलब जो मुझसे जुड़े। सो अन्नमय में कौन से शास्त्र आते हैं? धनुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। प्राणमय में जो मुझसे जुड़ा है, तो इसमें सारे जो वाद आ गए, फेनोमेनलिज्म, इज्म, जो भी हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जो 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 वर्ल्ड के जितने भी धर्म है, वो सब प्राणमय में आए। क्यों? मेरा हिंदू धर्म क्यों महान? क्योंकि मैं पैदा हुआ। और जो भी वाद है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, जो भी वाद है वो इसमें आ गए, प्राणमय में। मेरा देश क्यों महान? क्योंकि मैं पैदा हुआ। आई और माइंड, अहम ममेति। तो अन्नमय पे शूद्र, प्राणमय पे वैश्य। वैश्य कमाता किसके लिए? अपने और अपने फैमिली के लिए। तो प्राणमय पे कौन से? अन्नमय पे वेद, जो इंद्रियों के तर्पण के जो शास्त्र है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, वो अन्नमय पे आ गए। प्राणमय पे क्या आ गए? नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। जो भी शास्त्र है, नीति शास्त्र, बृहस्पति नीति, पराशर स्मृति, जो भी अर्थशास्त्र हुए, तो इसलिए गीता में कृष्णा अर्जुन को अर्थशास्त्र के आधार पे बोलते हैं मारो। लेकिन अन्नमय, प्राणमय के ऊपर मनोमय, जिसमें आता है धर्मशास्त्र। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो भी धर्मशास्त्र है, यज्ञवाल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, ये सब उसमें आ गए। तो जब अर्जुन अर्थशास्त्र पे आर्ग्यू करता है तो कृष्णा अर्थशास्त्र पे बोलते हैं, तो अर्जुन बोलता है कि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से बड़ा है। फिर इसके ऊपर कृष्णा बोलते हैं ज्ञान शास्त्र बड़ा है, जो शरीर ने आत्मा का ज्ञान। तो इस पे आ गए उपनिषद और वेदांत। तो अन्नमय पे क्या है? अन्नमय पे है धनुर्वेद, आयुर्वेद, जो भी इंद्रियों के रिलेटेड। प्राणमय पे नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। मनोमय पे धर्मशास्त्र, जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। और मनोमय, विज्ञानमय पे शरीर ने आत्मा, उपनिषद और वेदांत, उसको बोलते ज्ञान शास्त्र। तो कृष्णा बोलते ज्ञान शास्त्र उससे बड़ा है। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से 30वें श्लोक पर आत्मा के बारे में ज्ञान देते। तो धर्म के बारे में बता रहा है अर्जुन, लेकिन उसके ऊपर ज्ञान शास्त्र है। और आनंदमय पे क्या है? भक्ति शास्त्र, मतलब भगवद गीता एंड भागवतम। समझ गए? तो जो भी, अगर जैसे नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित बोलते हैं, मैं थोड़ा सा ऑफ जा रहा हूँ, तो तुमको बताने की क्या है अन्नमय, क्योंकि प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स में आते हैं, प्रभुपाद के परपोर्ट्स में कभी कभी ये सब। तो नीति शास्त्र में क्या है? जैसे कि एक श्लोक है कि अपने देश को बचाने के लिए हम स्टेट का त्याग कर दो, स्टेट को बचाने के लिए सिटी का त्याग कर दो, सिटी को बचाने के लिए विलेज का त्याग कर दो, विलेज का त्याग करने के लिए एक फैमिली को त्याग दो, एक फैमिली को बचाने के लिए एक आदमी का त्याग कर दो, और अपने आप को बचाने के लिए फैमिली का त्याग कर दो। अभी नीति शास्त्र के आधार पर अपने आप मतलब मैं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन यही श्लोक को आप आनंदमय के स्तर पे देखेंगे, अपने आप मतलब क्या? आत्मा, कृष्ण भावनामृत। तो अपने कृष्ण भावनामृत को बचाने के लिए तो आप कर सकते हैं। आप समझे? तो हर एक जो शास्त्र है वो इट शुड बी सीन फ्रॉम द लाइट ऑफ वैष्णव स्क्रिप्चर। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे?
वो वैष्णव स्क्रिप्चर्स के दृष्टिकोण से ये आगे दूसरे सारे शास्त्र देखना चाहिए तब ठीक से समझेगा, लेकिन इसको अलग से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मनुस्मृति पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसको वैष्णव के एंगल से देखना पड़ता है। समझ गए आपको ये 5 लेवल। ये फिलॉसफी में क्या होता है, हर एक शब्द का जनरल डेफिनेशन होता है, कैटेगोरिकल डेफिनेशन होता है, और कृष्णा से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो जैसे मैथमेटिक्स फॉर्मूला से काम करता है, तो ऐसे फिलॉसफी ये डेफिनेशन से काम करता है। ये जो 5 है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, ये डेफिनेशन भी है, ये जीवात्मा की चेतना भी है, भगवान विष्णु के फॉर्म्स में है, जीवात्मा के कवरिंग्स भी है, और प्लस इसके लेवल पे स्क्रिप्चर्स भी है। ठीक है, ओके। तो हम आगे जाए, तो अन्नमय प्राणमय का था इसलिए बता दिया, तो इसका मतलब ठीक है। तो गीता समझ में आई थी, जिसने जिसने गीता पढ़ा, आप लोग भक्ति वैभव के लिए तो गीता पढ़े होगे ना। तो गीता में पहले कृष्ण बोलते हैं ना, आतताई को मारना चाहिए, अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्जुन बोलते हैं नहीं, धर्मशास्त्र बोलते हैं ना, हिंसक सर्वभूतानि। तो कृष्ण आगे बोलते हैं, अरे मूर्ख, ज्ञान शास्त्र उससे बड़ा है, आत्मा ने शरीर ने आत्मा, बराबर है ना। फिर उसके बाद में भक्ति शास्त्र बताते हैं भगवान के बारे में। तो ये सब लिंक्ड है। प्रभु जी, इसका पंचकोश से लिंक का रेफरेंस कहाँ मिलता है? पंचकोश मतलब ये अभी जो आपने बताया ना, ब्रह्मपुत्र प्रतिष्ठा, ये सब, ये अन्नमय प्राणमय कोश से ये जो शास्त्र का संबंध आपने बताया, वो उसका रेफरेंस कहाँ मिलता है? एक्चुअली तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवाली में है, लेकिन वो ये रेफरेंस है कि ये सब भगवान के एक फॉर्म्स है। फॉर्म्स को क्या बोलेंगे, रूप है। अन्नमय पुरुषा, प्राणमय पुरुषा। तो ये कैसे फिलॉसफी में इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डेफिनेशन। ये मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे सिखाया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। अन्नमय पे शूद्रा, प्राणमय पे वैश्य, मनोमय पे क्षत्रिय क्योंकि साइकोफिजिकल नेचर, विज्ञानमय पे ब्राह्मण, और आनंदमय पे वैष्णवा। इंटरेस्टिंग है ना ये सब। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सटेंडेड डेफिनेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्तारित क्या बोलते हैं इसको, अनुवाद। हाँ ठीक है। तो ऐसे कैसे होता है, जब फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, एक एक सेंटेंस और पॉइंट को जुड़ा के एक पॉइंट निकलता है जैसा। धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा, बस हो गया। मैं कुछ मैं पहले डर डर के क्लास दे रहा हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं कैसे दे रहा हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा कैसे 5 दिन चले जाते हैं। ये हम सब पहली बार सुन रहे प्रभु। समझ रहे मुझे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे पूजा आप हिंदी में। हाँ, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में तो होता तो वो अच्छा होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम हिंदी में ये सेक्शन पढ़ा रहा हूँ मेरे जीवन में, तो थोड़ा सा संभल के लेना, और जो गलतियां है तो उसे आंखें बंद करके देखना, और कुछ अच्छा है तो आंखें खोल के देखना। ठीक है। अच्छा, अभी श्लोक नंबर 14, इसमें यद रूपम के बारे में उत्तर दिया है कि इस भौतिक जगत के लक्षण क्या है और अधिष्ठानम, इसका आधार क्या है। तो इसका आधार श्रीधर स्वामी बोलते हैं इस श्लोक में इसके आधार क्या है, किसके आधार क्या है इस दुनिया का। तो इसके और आगे के श्लोक में, और विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं इसके सिम्टम क्या, आधार और सिम्टम ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है। अभी श्लोक नंबर 14, तो मैं सोच रहा था, हाँ द्रव्य कर्मा एक मिनट, ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ अभी आपको पीपीटी बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे से फिर ये याद रखना, ये श्लोक से हम करेंगे। ठीक है, आपको पीपीटी शुरू करता हूँ, फिर आपको आइडिया दे रहा है, फिर आपके समझेगा नहीं द्रव्यम कालम कार्य क्या है, कैसे आया है। ठीक है, तो जो इसका जो अनुवाद है ना, ये देखो आपको थोड़ा समझेगा नहीं। फिर सृष्टि के 5 मूल अव्यय शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्यों क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव से ये सब भगवान वासुदेव के विभिन्न अंश है। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, द्रव्यम का कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचन्योरिते तत्वतः। तो इसका आधार कौन है, वासुदेव। तो कौन पढ़ेगा अनुवाद, किसका टाइम है अनुवाद पढ़ने का, किसने पढ़ा नहीं है। तो ये कौन है, किसने पढ़ा नहीं है, जिसको पढ़ना है। शांतिलाल माता जी आप पढ़ेंगे, सुरेश प्रभु आप पढ़ेंगे। आप वीडियो चालू रखिए तो अच्छा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अनुवाद, सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो ये है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। यस, तो ये सब वासुदेव से है। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये सब वो आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा पीपीटी बता देता हूँ। अभी ध्यान से देखिए पीपीटी, हाँ, तो फिर आगे सब क्रिएशन थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा आपको। ओके, तो ये सब इसका रेफरेंस है
ब्रह्म संहिता में भी आप लोगों ने ब्रह्म संहिता किसने पढ़ा है क्या? एक बार तो ये देखा है, खोल के तो देखा है, दर्शन लिया है? यस प्रभु, यस। लिया है ना? तो अभी देखिए, अभी पहले 3 तरह की सृष्टि है, तो ये गोलोक के बारे में तो नहीं बताऊंगा। हाँ, पर यहाँ देखिए, ये जो गोलोक, ठीक है ठीक है, अब गोलोक के बारे में बता देता हूँ। ये लेकिन है नहीं इसमें, लेकिन ठीक है। जो वैकुंठ में जो देवता है, अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, जो होगा तो बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये भौतिक सृष्टि कैसे होती है, ये सब रेफरेंस 2nd कैंटो 3rd कैंटो ब्रह्म संहिता से बनाया हुआ। तो ये है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत 100% किया तो 3/4 आध्यात्मिक है, 1/4 भौतिक जगत। सो जो भौतिक जगत है जहाँ पे महाविष्णु सो रहे, आप देखेंगे ना, ये वाला, तो ये ब्रह्म ज्योति के अंदर ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कॉर्नर में है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर अपने घर में एक डस्टबिन है कॉर्नर में, तो ये घर कितना बड़ा है और डस्टबिन कितना छोटा है कॉर्नर में। तो ये भौतिक सृष्टि जो भौतिक महाविष्णु करते हैं, ये पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ब्रह्म ज्योति के कॉर्नर में डस्टबिन की तरह है। मतलब ऐसे उदाहरण देते हैं कि कैसे कॉर्नर में है, ठीक है, और महाविष्णु वहां पे सृष्टि, और वो कैसे वो ढका हुआ है, वो भौतिक प्रकृति वो ऐसे दिखाया, देखो बादल से वो ढका हुआ है, दिख रहा है ना, महाविष्णु सो रहे। ठीक है, अभी 3 तरह के क्रिएशन है, ये तो समरी है, इसके बाद एक एक क्रिएशन डिटेल में बताएंगे। तो 3 प्रकार के क्या है? पहला क्रिएशन महाविष्णु से। तो महाविष्णु क्या क्रिएशन करते हैं? महाविष्णु क्रिएशन करते हैं, उनका क्रिएशन को बोलते हैं महाकल्प। महाकल्प मतलब द ग्रेट डे, हिंदी में क्या बोलेंगे? बिग दिन। कल्प मतलब दिन। तो महाविष्णु क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड अपने छिद्रों से निकालते हैं, सारे ब्रह्मांड। दिख रहा है यूनिवर्सेस आ रहे, आप लोग सब देख रहे हैं ना, जिनकी वीडियो चालू भी नहीं देख रहे हैं ना? प्रभु जी बहुत सुंदर है पीपीटी, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसको मेहनत करने के लिए पूरे 2 दिन गए। तो पूरे अभी इसी महाविष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। ठीक है, देखो अभी विस्तार करते हैं ये सब, ये गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु क्या मन करते हैं? अपने पसीने से गर्भोदक ओशन को करते हैं तैयार। ध्यान से देखिए, मिस हो गया तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में है, लेकिन मैं इसके रिलेटेड बता रहा हूँ 2nd कैंटो। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु अपने शरीर में ना इस ब्रह्मांड का यूनिवर्सल फॉर्म तैयार करते हुए हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब गोल्डन, सारे यूनिवर्स के एलिमेंट्स रहते हैं, दिख रहा है। और फिर लोटस बनाते, तो हिरण्यगर्भ बनाना और लोटस बनाना, लोटस निकलना उनके नाभि से, तो उसके उनके सृष्टि को बोलते हैं विकल्प, गर्भोदक्षाय विष्णु। सो महाविष्णु जब सृष्टि करते हैं उसको कहते हैं सर्ग, गर्भोदक्षाय विष्णु जो सृष्टि करते हैं उसे भी कहते हैं सर्ग। और जब ब्रह्मा जी इस लोटस में बनाते हैं ब्रह्मांड को, उसको बोलते हैं कल्प। महाकल्प, विकल्प और कल्प, और इसको बोलते हैं विसर्ग। दिख रहा है ब्रह्मांड सृष्टि कैसे वो एक कमल के डंडी में होती है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ, अभी हम सृष्टि का निर्माण शुरू करेंगे। अब ये सब ध्यान से देखिए, तो जब हम श्लोका पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। ठीक है, महाविष्णु ये जो सृष्टि का निर्माण है, ये ब्रह्म संहिता के 7वें श्लोक में से है, तो आपको टाइम है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, महाविष्णु कारण ओशन में सोते हैं रमा के साथ। तो महाविष्णु कारण ओशन में सोने के कारण उन्हें कारण दक्षाई विष्णु भी कहा जाता है, और इतने बड़े होने के कारण उन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर के रोम के छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते। और महाविष्णु क्या करते हैं? 6 प्रकार के सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 6 प्रकार का। तो अभी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी महाविष्णु क्या करते हैं? जब सृष्टि को निर्माण करना है, रमा देवी पे दृष्टिपात करते हैं। ठीक है, रमा देवी पे वो दृष्टिपात करते हैं। तो अभी देखिए, आप ध्यान से सुनिए, वो आंखों से दृष्टिपात करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे साइमल्टेनियसली को? साथ साथ उनके शरीर से भी लाइट निकलती है। देखो ये सृष्टि कैसे सब एक साथ होता है। हमने क्या पढ़ा है कि महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलता है और जाता है, निकलता है जाता है, बराबर। मतलब वो सांस छोड़ते हैं तो निकलता है, सांस लेते तो अंदर जाता है। जब वो सांस छोड़ते हैं और जब वो निकलता है यूनिवर्स, उसके बीच में जो हो रहा है उसके बारे में,
जैसे आपने लाइट लगाते हैं ना, बल्ब चालू करते हैं, तो जैसे स्विच ऑन किया तो बल्ब शुरू हुआ, बराबर, लेकिन वो करंट पास होता है ना कितना फास्ट, एक यहाँ से एक वहां से एक वहां से, वो मैकेनिज्म वो हमें दिखाई नहीं देता है ना, वो सिर्फ एक बटन दबा दिएगा लाइट आ गया। तो महाविष्णु सांस छोड़ दिया तो ब्रह्मांड निकल गए, लेकिन वो सांस छोड़ने में और ब्रह्मांड में ये सब कार्य होता है एक साथ। आप समझ रहे, ये सिर्फ हमें बताने के लिए मैं सीक्वेंशियल बता रहा हूँ, लेकिन वो एक साथ होता है। समझ रहे हैं आपको? किसी को नहीं समझे तो पूछिए, समझा कि नहीं? दोबारा समझा ना? जैसे आप लाइट लगाते हैं तो उसमें करंट जाता है ना, बटन चालू किया तो करंट आ रहा है, फिर उधर हिट कर रहा है, फिर बल्ब को हिट कर रहा है, लेकिन वो कितना जल्दी होता है, एक साथ होता है ना, बटन दबा के लाइट शुरू हुआ। तो जैसे महाविष्णु सांस छोड़ दिया तो ब्रह्मांड आ गए सब, लेकिन वो सांस छोड़ने में और ब्रह्मांड आने में ये सब कार्य हो रहा है। ठीक है, तो महाविष्णु रमा पे दृष्टिपात करते हैं, रमा। ठीक है, अभी महाविष्णु सोते हैं, तो जब महाविष्णु सोते हैं तो वो एक शक्ति के साथ सोते हैं, उसके कहते हैं प्रधान। जब महाविष्णु सोते हैं उसे कहते हैं प्रधान। उस समय दुर्गा भी सोई हुई होती है। ठीक है, महाविष्णु रमा पे दृष्टिपात करते हैं, रमा समझती है कि महाविष्णु को इच्छा है, भगवान की इच्छा को समझ जाती है, तो अपनी छाया दुर्गा को प्रकट करती है जो महाविष्णु के पीछे रहती है। आप समझ रहे हैं? ओके, इसका श्लोक है ब्रह्म संहिता 44 और ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 8। मैं अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो सेकंड कैंटो होगा नहीं, तो इसलिए आप धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड, हाँ, तो दुर्गा, तो फिर रमा देवी क्या करती है, वही दृष्टि को लेके दुर्गा को देती है, और वो दृष्टि, ओके, तो दुर्गा जी सोती हुई जाग जाती है, तो दुर्गा जागती है तो प्रधान से महतत्व होता है। ठीक है, और वो दृष्टि, और वो उसको क्या कहते हैं, उस दृष्टि को जब रमा देती है उसे कहते हैं शंभो। और शंभु क्या करते हैं, दुर्गा के साथ यूनियन करते हैं, दुर्गा के साथ करते हैं तो एक लिंग तैयार होता है, इसलिए शिवलिंग सब जगह पूजा की जाती है, जो पार्वती और शिव के जनरेटिव ऑर्गन्स बोलते हैं। वो क्यों पूजा की जाती है, वो रिप्रेजेंट करता है कि सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अभी महाविष्णु जब दुर्गा पे ग्लांस करते हैं तो ये आध्यात्मिक कार्य होता है, लेकिन जब महाविष्णु जब रमा पे ग्लांस करते हैं ये आध्यात्मिक कार्य होता है, इट इज स्पिरिचुअल। बट जब शंभु दुर्गा से करते हैं ये भौतिक हो जाता है। समझ गए? ओके, तो अभी देखो शंभु है वो। ओके, अभी ये समझ गया? किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक बार फिर से बताइए, शिव जी कैसे आते हैं उसके बारे में बताइए। अच्छा, शिव जी कैसे आते हैं, तो आपको पोस्टर बताता हूँ। ये शिव जी आते हैं, ये जो सदाशिव है ना, सदाशिव किधर है, यहाँ पे एक मिनट, तो है नहीं शायद। ठीक है, मैं एक पोस्टर बताता हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ा मुझे समय दीजिए। तो शिव जी जो सदाशिव है ना, वो वाया मीडियम महाविष्णु के थ्रू आते हैं, उसे कहते हैं शंभु, तो वो है शिव जी। ओके, जस्ट 2 सेकेंड। हाँ, इसी में है, इसी में है, एक मिनट, इसी में है। ये देखो, ये पीपीटी देखा आपने, इसमें सदाशिव लोग दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है ना सदाशिव लोग? दिख रहा है मुझे, ऊपर ऊपर है। हाँ, तो ये जो सदाशिव है ये विष्णु तत्व है। जीव गोस्वामी कृष्ण संदर्भ में और ब्रह्म संहिता में लिखा है, ये जो सदाशिव है विष्णु तत्व है, इनकी जो कॉन्सर्ट या इनकी जो वाइफ है जो भी, वो योग माया है। तो ये सदाशिव महाविष्णु के द्वारा शंभु के रूप में आते हैं, और ये शंभु है, ये शंभु तत्व है ना, ये ना कि जीव है, ना कि भगवान है, ना ही विष्णु तत्व है, ना ही शक्ति तत्व है, ये शंभु तत्व है। ठीक है, तो ये जो शंभु है सदाशिव से आते हैं। और जो शिव जी की पूजा करते हैं पर्सनलिस्ट फॉर्म में, कि शिव जी को व्यक्तित्व रूप में, वो सदाशिव लोक में जाते हैं। समझ गए? प्रभु जी, ये भागवतम में जो ब्रह्मा के गुस्सा होने से आते हैं उसका संदर्भ मैचिंग होता है किनसे? नहीं प्रभु, वो आगे होता है, जब ब्रह्मांड बनने के बाद, जब ब्रह्मा जी सारा विसर्ग करने के बाद, तब शिव जी निकलते हैं, वो अलग, वो रुद्र है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, हो गया।
तो हम चलते हैं आगे, तो आपको इजी समझ जाएगा ये सब। तो ये यहाँ पे थे, ठीक है। वो समय क्या हुआ, ठीक है 10 मिनट है। हाँ, तो अभी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, महाविष्णु इज द अल्टीमेट कॉज। हिंदी में कैसे बोलेंगे अल्टीमेट कॉज को, कोई पता है? परम 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 कारण। कारण। और रमा देवी फॉर्मल कॉज, फॉर्मल को क्या बोलेंगे हिंदी में? ठीक है, एनीवे। और शंभु है औपचारिक, औपचारिक फॉर्मल। ठीक है, जो भी। और शंभु है इंग्रेडिएंट कॉज या पदार्थ देने वाला, और माया है ऑपरेशनल कॉज। समझ गए? तो ये जो भौतिक जगत किस पे आधारित है? आध्यात्मिक पे। तो शंभु और दुर्गा किस पे आधारित है? महाविष्णु और रमा पे। और ये जो चल रहा है अभी तक ब्रह्मांड आए नहीं है, ये सब महातत्व में, महातत्व अभी तैयार होगा उसके वो प्रधान में चल रहा है, ठीक है। और जब हम कभी पढ़ते हैं ना कि भगवान 3 गुणों से इस सृष्टि का निर्माण किया, तो भगवान के जो दृष्टि में क्या है? जीवात्मा, समय और अहंकार। क्योंकि प्रधान में अहंकार लग गया, तो अहंकार का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? शंभु। तो नरसिंह पुराण में लिखा है जैसे सृष्टि का निर्माण होता रहता है, हर एक वस्तु को अहंकार लगता है, हर एक वस्तु को ईगो ऐड होता है, अहंकार ऐड होता है, ऐड मतलब उसमें लग जाता है, ठीक है। तो जो कभी कभी हम शास्त्र में लिखा है ना कि भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि का निर्माण किया। ये 3 गुण क्या है? जीवात्मा, समय और ईगो। जीवात्मा क्यों? उधर प्रेजेंस है, प्रेजेंस को क्या बोलेंगे? वहां पे है इसलिए सतोगुण, ठीक है, गुडनेस। टाइम क्योंकि मूव होता है, चलता है, इसलिए रजोगुण मतलब। और ईगो, अहंकार मतलब तमोगुण। तो ऐसे 3 गुणों से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन। ओके, तभी शंभु जब यूनाइट करते दुर्गा से, प्रधान से महातत्व होते, जो एलिमेंट्स आ रहे देखा आप, एलिमेंट्स मैं बना नहीं सकता, तो ये प्रधान से महातत्व आता है। तो महातत्व में क्या है? 16 एलिमेंट रहते हैं। 16 एलिमेंट क्या रहते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 एलिमेंट्स, द्रव्य, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और एक मन। तो टोटल हो गए 16। तो महाविष्णु 16 शक्तियों के साथ सोते हैं, लेकिन जब प्रधान स्टेज पे वो सोते हैं, और जब महातत्व होता है तो ये जाग जाते हैं, मतलब वो एलिमेंट्स भी साथ साथ जागते हैं। जैसे दुर्गा जागती है तो एलिमेंट्स भी जागते हैं, क्योंकि वैदिक इसमें एक कंसेप्ट है अधिष्ठान माया और अधिष्ठात्री माया। अधिष्ठात्री माया दुर्गा और अधिष्ठान माया ये पदार्थ। अभी प्रश्न उठता है ये पदार्थ कहाँ से आए? ये जो पदार्थ है स्कंद पुराण में लिखा है, जो वैकुंठ में जो शक्तियां है, ईशा, प्राहवी, है ना, जो गोलोक में गोपी है ना, परम श्रेष्ठ सखी, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, वो वैकुंठ में आते हैं शक्तियों के द्वारा, ईशा, प्राहवी। और इस भौतिक जगत में आते हैं ये पदार्थ के द्वारा। तो मतलब ये लक्ष्मी है। आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट। ओके, ये जो गोलोक के चार्ट है ना उसमें है। अभी देखो प्रभु जी वो जो प्रधान आपने बताया कि जब वो भगवान सोते हैं महाविष्णु, तो शक्ति के साथ सोते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रधान। प्रधान और जो इंग्लिश में अनमैनिफेस्टेड मटेरियल एलिमेंट्स, वहां पे मटेरियल एलिमेंट्स मैनिफेस्ट नहीं थे। मैं आने वाला था उसके ऊपर। जैसे कि अभी आप देखेंगे सूप, आपने कभी कॉर्न सूप पिया है ना? तो कॉर्न सूप में जब सूप आप बहुत देर तक रखेंगे तो उसपे एक लेयर आ जाता है, बराबर, उसके इंग्रेडिएंट्स दिखाई नहीं देते, राइट? उसके कहते हैं प्रधान। लेकिन जब आप उसमें स्पून डाल के उसको स्टर करेंगे तो सारे कॉर्न के सब इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं, राइट? उसे कहते हैं महातत्व। और जब वो बड़े बॉल से छोटे छोटे बॉल में जाता है उसको बोलते हैं प्रकृति। समझ गए? प्रधान, महातत्व और प्रकृति में क्या अंतर है? वो एक ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। तो हियर प्रभु जी जो अभी हम समझ रहे हैं उसमें, जैसे कि भगवान जब वो महाविष्णु शुरू में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रधान कहलाए, लेकिन जैसे ही वो शंभु के साथ जब उन्होंने दुर्गा पे दृष्टिपात हुआ शंभु के थ्रू, देन इट बिकम्स एग्जैक्टली, देन महातत्व। हाँ, देन इट बिकम्स महातत्व, और एलिमेंट्स भी तैयार हो गए। तो महातत्व इज कंपोज्ड ऑफ दिस 16 एलिमेंट्स। ओके ओके, हाँ, वेरी गुड, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। अभी मैं आपको पोस्टर बताता हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट। वो देखिए, आपको गोलोक का बताता हूँ सब। ये देखिए आप, क्वेश्चन पूछो बिना अब ये दिख रहा है ना आपको?
अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ना, तुंग विद्या, चंपक लता, ये सब दिख रहे हैं ना, ये गोपी, ये परम पृष्ठ सखी है, मेन सखिया है, ये दिख रहा है, सुदेवी, ललिता, विशाखा भी दिख रहा है। तो ये वैकुंठ में आते हैं इस एनर्जी में, ये जो वैकुंठ के आवरण में, एक मिनट, अरे अरे क्या हुआ, ये वैकुंठ के आवरण में ये नाम से आते हैं। वो कितने 8 गोपी है ना, तो ये आते हैं, देखो, प्रावी, ईशना, थोड़ा बहुत बड़ा पोस्टर है, पूरा बिग साइज है, दिख रहा है ना, प्रावी, योगा, क्रिया, ज्ञान, उत्कर्षण, विमला, ईशना। तो यही 8 गोपी वैकुंठ में इस श्लोक में आते, इस एनर्जी में आते हैं। और यही 8 भौतिक, इसमें 8 पदार्थ आते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको 6 कैंटो से भी दिया ना, तो ये लक्ष्मी का रूप इधर आ जाते हैं। तो ये ओके, ये भौतिक इसमें आ जाते हैं, देखा ना आपने, भौतिक प्रकृति में, आप समझ गए। तो ये जो एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, ओरिजिनली इसका रेफरेंस है सिकंद पुराण। ओके, मैं आपको श्लोक भी ये ट्रांसलेशन बता दूंगा। एक्चुअली इस ट्रांसलेशन कोट किया है तमाल कृष्ण महाराज ने। तो सिकंद पुराण से कोट करके बताते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ओरिजिनली ये गोपिया है, लक्ष्मी है, फिर यहाँ पे वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा शॉक भी लगेगा, तो थोड़ा ठीक है, क्लियर ना। क्योंकि प्रोपद हमेशा बोलते हैं ना, योग माया महामाया ट्रांसफर होती है, और मैंने ये भी बताया दुर्गा छाया है, राइट, बताया था ना। ठीक है, अभी 2 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो 1 मिनट, मैं पूरा एक पीपीटी खत्म कर देता हूँ। हाँ, तो ये महातत्व देखो, ये महातत्व, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, तो एक लिंग तैयार होता है, तो दुर्गा एक लिंग तैयार होता है, महातत्व इज क्रिएटेड, ठीक है, एक लिंग तैयार होता है उसमें। शंभु दुर्गा से जब यूनाइट करते हैं तो महातत्व आता है। ठीक है, अभी इतना तो हो गया। अभी किसी का कोई प्रश्न है क्या? अभी महाविष्णु 6 टाइप के क्रिएशन करते हैं। पहला है ये महातत्व, आप लिख के लीजिए, पहला है महातत्व। ठीक है, ये सब ये ब्रह्मांड के बाहर हो रहा है, ये प्रधान महातत्व के अंदर हो रहा है जब महाविष्णु सोते हैं। अभी तक ब्रह्मांड आए नहीं, ये होलसेल में ना, कंपनी में बनता है ना, होलसेल फैक्ट्री में, फिर आले की दुकान में जाएगा, तो ये होलसेल में बन रहा है। जैसे प्रोपद जी 2nd कैंटो में मोटर कार का एग्जाम्पल देते हैं। जो मोटर कार की कंपनी में काम किया है ना, जो मोटर कार होते हैं उसके पार्ट्स अलग अलग बनते हैं ना, बराबर, फिर वो आके जुड़ते हैं, राइट। ये है ना, किसने काम किया हो ना मोटर कार का, ऐसे ही बनता है। तो ऐसे ही सब इसके पार्ट्स बन रहे हैं, और ये सब इसको गर्भोदक्षा विष्णु लेके हर एक यूनिवर्स में जाएंगे। ठीक है, अभी इतना तो समझ गया। किसी का कोई प्रश्न है? अभी आपने श्लोक पढ़ा ना, द्रव्य, काल, कर्म। सो महाविष्णु देख तो द्रव्य है, एलिमेंट्स है, काल है, टाइम है, देखा आपने पीछे, ओके। और जीवात्मा के स्वभाव भी है कि वहां पे जीवात्मा है, वह स्वभाव के रूप में है। जीवात्मा का स्वभाव क्या है? ये पिछला क्रिएशन जो वाइंड अप हुआ है उसको फिर से महाविष्णु जागृत करते हैं। तो इसलिए जीवात्मा भी हमने देखा ना, अरे सॉरी बहुत आगे चलो, हमने देखा था ना जीवात्मा, 1 मिनट, कि वो महाविष्णु के ग्लांस में क्या है, टाइम, लिविंग एंटिटी और ईगो। देखा, जो जीवात्मा के स्वभाव जो है, समय है, टाइम है, काल है, और द्रव्य भी है। द्रव्य मतलब वो एलिमेंट्स तैयार हो गए, महातत्व। समझ गए आपको? इतना तो समझ गया। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए ना प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो बोलते क्षीरो तथा दधि विकार विशेष योगा क्या बोले प्रभु? थोड़ा जोर से बोलिए, मिस हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना, संभूत तत्व के बारे में, क्षीरो तथा दधि विकार विशेष योगा, हाँ, तो उसमें मतलब उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि क्षीर जो दूध है वो जब इसके संपर्क में आता है, मतलब जो खट्टा जो पदार्थ है उसके संपर्क में आता है तो दही बन जाता है। तो सेम टाइम भगवान विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं शंभु तत्व के रूप में। तो इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग हम समझ रखते हैं। तो वो फिर उसको हम फिर कैसे समझेंगे, वो व्याख्या कैसे समझेंगे उस श्लोक की? यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे है ना प्रभु, तो मैंने बताया था ना, सदाशिव विष्णु तत्व है, राइट। लेकिन जब वो भौतिक में आते हो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, शंभु बन जाते हैं। यस प्रभु।
हाँ, वो विष्णु तत्व ही है वो। और इसलिए अद्वैताचार्य किसके इनकारनेशन है? आपने पढ़ा है ना, अद्वैताचार्य जो पंच हाँ तत्व, हाँ वो सदाशिव और महाविष्णु की इनकारनेशन। तो आपको मैं सीसी से एक श्लोक बताऊंगा। जैसे माया के दो एस्पेक्ट है, एक तो पदार्थ है, एक आगे एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको। मैं तो ये एक्चुअली मैं पूरा क्रिएशन नहीं बता रहा हूँ, मैं कैंटो 2 के रिलेटेड बता रहा हूँ, जो भी क्रिएशन। तो महाविष्णु के भी दो एस्पेक्ट है, एक है अद्वैताचार्य, एक है शंभु। तो जब महाविष्णु रमा पे ग्लांस करते हुए अद्वैताचार्य, और जो शंभु है वो जब रमा दुर्गा पे दृष्टिपात करते हैं, तो शंभु वो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिखते हैं शंभु इज अ डिम ट्वाइलाइट। और प्रभुपाद भी सीसी में उसके बारे में देखते हैं कि जो शंभु है, जैसे आपके जैसे उदाहरण कैंडल का दिया है ना, उसमें लैंप का जीव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं भागवत संदर्भ में। आप वो कंदील जलाते हैं ना, कंदील ऐसा गैस का लैंप, तो समझो लैंप है, 3-4 लैंप है, सब अच्छे से जल रहे हैं, और लास्ट वाले लैंप में कार्बन लगा है। तो जो कार्बन लगा है वो शंभु है, जो अच्छे से जल रहे हो विष्णु है। तो सदाशिव जो विष्णु तत्व है, वो जब वो यहाँ आते हैं वो शंभु बन जाते। ठीक है प्रभु? हाँ, तो हाँ वो एक्चुअली वो विष्णु तत्व ही है। तो एक्चुअली कभी कभी डायरेक्ट अभी कैसे लिखा है कि कृष्ण ने इस भौतिक जगत के सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन वो क्या, वो उसमें फिर महाविष्णु सब इंक्लूड हो गए। महाविष्णु, शंकरशन, महाविष्णु कहाँ से आए? शंकरशन से आए। तो शंकरशन कहाँ से आए? तो वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। वो फिलॉसफी में कुछ स्टेटमेंट बोलने पड़ते हैं फिलोसफिकली कि कृष्णा क्रिएटेड लिविंग एंटिटी, लेकिन लिविंग एंटिटी कभी क्रिएट होते ही नहीं ना। तो आप प्रभुपाद का सीसी आदि लीला चैप्टर 7 उसमें देखेंगे, मैं परपट बताता हूँ 116 के 18 में प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवात्मा को पहले बनाए क्यों, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। वाई टू क्रिएट मार्जिनल पोटेंसी, कि जीवात्मा को तटस्थ शक्ति क्यों बनाया, लिमिट सीमित शक्ति क्यों बनाया। तो प्रभुपाद लिखते उत्तर हम ऐसे देते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं कि भगवान अनगिनत है, उनसे अनगिनत शक्तियां निकलती है, तो अपनी सर्वशक्तिमान दिखाने के लिए उन्होंने अनगिनत के साथ सीमित शक्ति भी बनाया। अगर सीमित नहीं होती तो सर्वशक्तिमान कैसे होती? दोनों भी होना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो फिलोसफिकल, प्रॉपर लिखते हैं उधर कि सर दिस इज फिलोसफिकल वे वी कैन से, ऐसा दार्शनिक तौर पे हम बता सकते हैं ऐसे। तो ठीक है, आज 8:30 हो गए, फिर अगली बार करेंगे, देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा है। और प्रश्न ले रहे हैं क्या? क्या बोले? और प्रश्न ले रहे हैं क्या? नहीं, अभी हो गया ना। प्रश्न पूछना है क्या? 2 मिनट ठीक है, पूछिए, एक प्रश्न पूछिए। तो ये प्रश्न 2-3 डाउट थे, थोड़ा सा क्लियर कर। क्या बोले? सुनाई नहीं दे रहा, बोली। 2-3 डाउट थे, थोड़ा सा क्लियर कर। 2-3 नहीं, एक, क्योंकि समय के अनुसार खत्म करेंगे तो अच्छा होगा ना। अच्छा तो आपने जो बताइए, ब्रह्मा का बताया था, एक ही पूछिए ना। एक जो ब्रह्मा का बताया था कि हिरण में हाँ, वो आगे बताऊंगा, आगे सब बताऊंगा। आप धीरे धीरे खाना खाइए, वरना उल्टी आ जाएगा तो टेंशन। और वो जो 11 रुद्र होते हैं, तो जो शंभु से आते हैं वो 11 रुद्र कब आते हैं? ब्रह्मा जी के जब यहाँ से आगे आते हैं प्रभु, आगे आते हैं। अब बाकी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सृष्टि के बाहर का आप देख लीजिए। अगर अभी जितना आपने पढ़ा, आपको रेफरेंस चाहिए ब्रह्म संहिता 7वां श्लोक 8वां श्लोक पढ़ लीजिए। 7वां 8वां 9वां उसमें है। श्लोक भी पढ़ लिए तो मिल जाएगा। तात्पर्य जो भी है वो थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का है, तो उसमें देखिए। और सेकेंड चीज क्या है, अभी कल हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वर्ष है ना 14, ये जो 14 श्लोक वाला है ना, तो 14 से 20 तक कोशिश करेंगे खत्म करने का। फिर मैं क्रिएशन कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि आपको आइडिया गिर जाएगा ये जो है ना। तो देखो, ये वासुदेव से अलग है, तो ब्रह्मा जी का जो श्लोक है ना, तो हमें खत्म कर देंगे। फिर 20 से 21 से एक्चुअली शुरू होता है सारा क्रिएशन। काल कर्म गुण, आप घर जाके थोड़ा इसके वर्सेस भी आगे पढ़ लीजिए, एटलीस्ट अनुवाद पढ़ लीजिए, आपको आइडिया गिर जाए। इसके आगे पढ़ लीजिए, और ब्रह्म संहिता 7-8 का वर्ष का ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, और कल आके मुझे बताइए, ठीक है? जो सिंसियर है पढ़ के आइए, ऐसा मत कीजिए कि किताब रख के बंद करके आएंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आप अनुवाद पढ़ने को कह रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, ठीक है? आपको आइडिया गिरेगा, आइडिया, ऐसे नहीं कि सब याद आ जाएगा, आइडिया गिर जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और हाँ, और मैं जो जो बताऊंगा सबका रेफरेंस दूंगा। अब ये ब्रह्म ज्योति से कैसे क्रिएट हुआ वो भी आप आगे चल के रिलेट करेंगे।
फिर मैं जो जो बताऊंगा कि विश्व रूप में कैसे गुण और शक्ति से बना है उसका भी रेफरेंस दे दूंगा। मैंने आपको लक्ष्मी का रेफरेंस दिया, ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दिया, सबका रेफरेंस दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी।